Hello students, how are you all? Myself Meenakshi Soni from Gita Global School. I hope you are well at your home. So now students, today we will read chapter number third class second from NCERT book. लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू योर कोर्स बुक। तो नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर कोर्स बुक, मैथमेटिक टेक्स्ट बुक, गॉट इट, फ्रॉम एनसीईआरटी। तो योर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इज completed. Now today's turn is chapter number 3. And what is the topic? How much can you carry? आप कितना कैरी कर सकते हैं। ठीक है, कैरी मीन्स क्या होता है? चीज़ को उठाना, कैरी करना, उसको अपने से लेना, मतलब पिक करना। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक स्टोरी, कुछ स्टोरीज दी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, देन एक्सप्लेन करूंगी। गॉट इट? तो नाउ लेट्स स्टार्ट करें। ओके, ये स्टोरी है डोंकी और डोंकी की। ठीक है, ये स्टोरी हमने पास्ट में पढ़ ली थी। नर्सरी की जो क्लासेस वगैरह, एलकेजी की क्लासेस वगैरह होती है, उसमें स्टोरीज वगैरह आती है। तो ये उन्हीं स्टोरी में से एक है। तो क्या है, इसमें एक क्लेवर डोंकी है, और वो क्या करता था, अपने ऊपर जो नमक की बोरियां होती है ना, वो उनको कैरी करता था। ठीक है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो मैं पढ़ती हूँ। संदेश हैज़ अ डंकी। एक संदेश नाम का लड़का था, जो उसके पास क्या था, एक डोंकी था। इट्स कैरी सेक्स फिल्ड साल्ट ऑन इट्स बैक। और वो क्या था, अपने ऊपर क्या करता था, नमक की बोरियों को कैरी करके लेता था। On the way to the market they have to cross a river। और मार्केट के रास्ते में उसको क्या करनी पड़ती थी, एक रिवर, नदी को क्रॉस करना पड़ता था। One day while crossing the river the donkey slipped and fell into the river। और एक दिन क्या हुआ, जब वो रिवर को क्रॉस कर रहा था, तो क्या हुआ, वो डोंकी उसके अंदर गिर गया। किसके अंदर गिर गया? रिवर के अंदर गिर गया। When it got up the sacks felt very light। और जो उसके ऊपर क्या थे, नमक की बोरियां थी। तो जैसे ही वो गिरा तो वो नमक की बोरियां गीली हो गई, और नमक क्या हो गया, उन बोरी में से बह गया, पानी के अंदर बह गया। और बहने के बाद जो बोरियां थी, सेक्स क्या था, वो क्या होती, हल्की हो गई। ठीक है, लाइट हो गई, मतलब लाइट मीन्स हल्की हो गई। गेस वाई द सेक्स फेल्ट लाइटर। अब आपको गैस करना है कि वो जो बोरियां थी वो हल्की कैसे हो गई। तो मैंने अभी बताया था कि उन बोरियों के अंदर क्या था, वो नमक भर के लेके जाया करता था। एक दिन वो क्या हुआ, रिवर में गिर गया। और रिवर में गिरने के बाद नमक क्या होता है, नमक पानी में क्या होता है, मिल जाता है, घुल जाता है। तो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्या होता है, पानी के साथ उसको, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया, और क्या हो गया, वो बोरियां खाली हो गई। इसलिए वो क्या हो गई, बोरी हल्की हो गई थी। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। और जो डोंकी था वो खुश हो गया। अब वो खुश क्यों हुआ, क्योंकि जब वो नमक की बोरियों को कैरी करके लेके जाता तो उसके ऊपर क्या था, बहुत ही बर्डन हो जाता था। तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो क्या है, एक दिन वो नमक बह गया,
तो वो क्या हो गया, बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि जो उसका वजन था वो क्या हो गया, बिल्कुल लाइट हो गया था। दिस आल्सो गेव इन इट एन आइडिया। अब उसको क्या हुआ, उसने एक आइडिया, उसको एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब वो डोंकी रिवर को क्रॉस कर रहा था, तो वो डोंकी क्या था, डंकी क्या था, बहुत ही क्लेवर था। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या सलाह ली, मतलब डिसाइड किया कि वो एक पानी में जो था, जो रिवर में क्या वो डिप करेगा, मतलब अपन डिप करते हैं ना पानी में, तो वो एक डिप करेगा। अब वो डिप करने से क्या होगा, दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक्स। अब क्या था, जो संदेश था वो डंकी की जो ट्रिक थी वो क्या हो गया, समझ गया कि डंकी क्या करना चाहता था। नेक्स्ट डे, संदेश पुट सेक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ साल्ट। अब उसने क्या करा, जो संदेश था उसने उस जो बोरियां थी उसमें साल्ट की जगह क्या भर दिया, वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े। ठीक है। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर। अब क्या हुआ, अब बताइए कि अब डंकी के साथ क्या हुआ जब उसने रिवर के अंदर डिप किया, मतलब डुबकी लगाई। अब वुलन था, वुलन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है, क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, वो उसके अंदर पानी भर जाता है। तो उसने ये सोचा कि डंकी ने ये सोचा कि उसके जो बोरी थी उसमें क्या था, नमक था, लेकिन जो संदेश था उसने क्या कर दिया, उस नमक की जगह वुलन क्लॉथ उस बोरी में भर दिए। अब वो जैसे उसने डिप किया, अगर वो जैसे डिप करता तो क्या होता, वो वुलन पानी, जो रिवर का पानी था वो अब्जॉर्व कर लेता, और जो क्लॉथ थे वो क्या हो जाते, बहुत ही हैवी हो जाते। ठीक है। तो वो उसको कैरी नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये थी आपकी डंकी और उसके ऑनर जो है संदेश की स्टोरी। ठीक है। अब इस स्टोरी से आपको क्या पता पड़ा कि जो नमक होता है वो पानी में आते ही क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो पानी के में अटैच होके क्या हो जाते हैं, पानी को अब्जॉर्व कर लेते, तो वो उनका वेट क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसा। अब जो राजू था वो क्या करना चाहता था, सीसा जो ये होता है ना आपका खेलने का स्विंग होता है, जो आपके स्कूल में भी मिलता है, आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, हम सीसा बोलते हैं। ठीक है। जिसमें दोनों बोथ साइड क्या होते हैं, बच्चे बैठकर इंजॉय करते हैं। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसा। अब क्या होता है, जो राजू है उसको एक फ्रेंड की आवश्यकता है झूला झूलने के लिए, सीसा पे झूला झूलने के लिए। रानी कम्स टू हेल्प राजू। अब रानी आती है और उसकी हेल्प करती है, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। बट जो राजू था वो राइड नहीं कर सकता था। कैन यू टेल वाई, सर्किल द करेक्ट आंसर। अब क्या करना है, जो राजू था उसकी फ्रेंड रानी आई, अब वो क्या होता है, उसको उसके साथ उसको इंजॉय नहीं कर पाता है, सीसा राइड नहीं कर पाता है। तो बताइए कि ये सीसा को राइड क्यों नहीं कर पाता है। राजू इज हैवियर लाइटर देन रीना। जो राजू था वो रानी से हैवी है कि लाइटर है, तो आपको गेस करके बताना है कि क्या आंसर है। अब देखिए, ये शीशा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो राजू है वो उसका वो कहाँ पर है, डाउन है, और जो रानी है वो क्या है, अप है। अब जो चीज, जो ऑब्जेक्ट भारी होता है वो क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ आता है, और जो लाइट वेट होती है वो क्या होती है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है। जैसे आपके पास ये इरेज, अब देखिए यहाँ पर ये इरेजर है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मैं एक स्केल की सहायता से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये जो ये रूलर है वो क्या है, सेम है, ठीक। अब मैं इसके ऊपर इस शार्पनर को एक साइड में रख देती हूँ, तो क्या हुआ, ये
इस तरफ की जो साइड है वो क्या होगी, नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर इरेजर है, तो यहाँ का जो वेट है वो क्या हो गया, हैवी हो गया। और यहाँ पर क्या था, लाइट, कुछ भी नहीं है, तो ये वेट, ये साइड क्या है, लाइट है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अब अपन यहाँ पर इसके बराबर कोई अगर इसके इससे ज़्यादा और हैवी चीज़ रखते हैं तो क्या होता है, इसका जो साइड है वो यहाँ पर झुक जाता है, क्योंकि जो ये पिंस का जो बॉक्स है वो शॉर्पनर से क्या है, हैवी है, और जो शार्पनर है वो क्या है, लाइट है। ठीक है, आगे समझ में आपको, जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, और जो ऑब्जेक्ट लाइट होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की साइड आता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ही हटा देते हैं तो जो इसकी दोनों साइड्स, बोथ साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल हो जाती है। क्या होती है, इक्वल। ना तो इधर कुछ ऑब्जेक्ट है, ना ही यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों साइड्स क्या हुई, इक्वल हो गई। ठीक है, आया समझ में। असलम कम्स टू हेल्प, अब क्या होता है, रानी आई पहले उसकी हेल्प करने के लिए, अब कौन आता है, असलाम आता है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए। कैन यू टेल वाई द शीशा टर्न दिस अवे, अब बता दीजिए कि जो शीशा का जो शीशा किस तरफ टर्न होता है, इस साइड में टर्न हो जाता है, मतलब रानी और असलम की साइड में, और जो राजू होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब आप बताइए क्यों होता है। राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, अब जो क्या है, जो राजू है वो क्या हल्का और भारी है इन दोनों से, रानी और असलम से। लुक एट द पिक्चर, यस, जो राजू होता है वो क्या होता है, लाइटर हो जाता है इन दोनों के मिलने से, क्योंकि इन दोनों का जो वेट है वो राजू के वेट से ज्यादा है। ठीक है, अब राजू क्या करता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, लेट मी कीप माई बैग विद मी, अब क्या है, लो मैं अपना बैग अपने साथ रख देता हूँ। वी आर ऑल इंजॉय द राइड, अब क्या है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, उस शीशा की राइड को इंजॉय करते हैं। ठीक है, आई हैव एन आइडिया, राजू के पास आइडिया आया है, वो क्या करता है, अपने बैग को शीशा के पास, मतलब अपने पास को यहाँ पर रख लेता है। अब क्या होता है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले यहाँ पर कोई नहीं था, तो ये साइड क्या थी, लाइट थी, और यहाँ पर राजू बैठा हुआ था, तो यहाँ की साइड क्या हुई, हैवी हुई, तो शीशा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, और इधर की साइड ऊपर चली जाती है। अब इसकी हेल्प करने के लिए रानी आती है, तो रानी का जो वेट होता है वो राजू के वेट से लाइट होता है, तो हैवी है, राजू हैवी है, तो क्या हुआ, वो नीचे आ गया, और रानी क्या हुई, ऊपर चलेगी। अब क्या हुआ, इसकी मदद के लिए, रानी की मदद के लिए असलम आता है, तो असलम और रानी क्या होते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, और राजू अलोन रहता है। अब इन दोनों का जो वेट होता है वो राजू के वेट से हैवी होता है, तो शीशा क्या होता है, राजू की तरफ से ऊपर चला जाता है और इनकी साइड से नीचे आ जाता है, क्योंकि जो हैवी है उसकी तरफ से शीशा क्या होता है, नीचे आ जाता है। अब राजू ने सोचा कि अब कैसे इंजॉय करें, तो उसने क्या आइडिया लगाया, उसने अपने बैग को अपने साथ रख लिया, और बैग और राजू का जो वेट है और रानी और जो असलम का वेट है वो उन चारों का वेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होता है, आराम से उस शीशा को इंजॉय करते हैं, उनको राइड करते हैं। ठीक है, अब इक्वल हुआ तो इस तरीके से वो इंजॉय कर सकते हैं। अब हैवी होगी चीज़ तो हमेशा क्या होगी, नीचे की ओर होगी, जब तक उसके इक्वल या उसके हैवी, उससे ज़्यादा हैवी की चीज़ नहीं मिलती है, तो वो राइट नहीं हो सकती, वो आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो बच्चों, इससे कहानी से आपको क्या पता पड़ा कि जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, देन लाइट अपेक्षा लाइटर की जगह। ठीक है, और जो लाइट वेट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, हैवी से ऊपर होता है। ठीक है, अब जो इक्वल होता है तो बैलेंस क्या होता है, इक्वल रहता है। गॉट इट।
तो ये थी आपकी डोंकी और उसके दोस्त की उसके ऑनर की कहानी, और ये थी शीशा पर किस तरीके से हम लाइट और हैवियर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, उसका एक मेथड था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पेज है हैवियर एंड लाइटर। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द शीशा गो डाउन? लुक एट द एग्जाम्पल। अब क्या करना है, ये शीशा है, ठीक है, सीसो क्या है, ये सीसो है। अब क्या करना है आपको, उस यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स दी हुई है और एक सीसो दिया हुआ है। आपको बताना है कि जो ये सीसो है उसका जो कौन सी साइड नीचे की तरफ किस थिंग से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वाटरमेलन है और ऑरेंज है। ठीक है, तो जो वाटरमेलन होता है उसका जो वेट होता है वो ऑरेंज के वेट से हैवी होता है। मतलब वाटरमेलन इज हैवियर देन ऑरेंज एंड ऑरेंज इज लाइटर देन वाटरमेलन। ठीक है, अगर हम इस वाटरमेलन को यहाँ पर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली शीशो क्या हो जाता है, नीचे की साइड आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे सर्किल कर दें। मतलब एग्जाम्पल है ये, ड्रॉ अ लाइन टू मेज द हैवियर देन। अब बताना है कि आपको वो ऑब्जेक्ट पे लाइन करना है जो हैवियर है दोनों में से। ठीक है, अब ये क्या है, पॉट है और ये क्या है, बोतल। जो पॉट होता है वो क्या होता है, बोतल से हैवी होता है। और यहाँ पर जो शीशो की जो साइड है वो यहाँ पर झुकी हुई है, मतलब वो नीचे डाउन है। तो वो किस से डाउन हो सकता है, लाइटर से कि हैवी से? यस, हैवी से। तो यू विल ड्रॉ द लाइन। देन 2 ग्लास एंड कप। अब जो 2 ग्लास का जो वेट होता है वो अपने कप से, केटल से क्या होता है, लाइटर होता है। ठीक है, और जो केटल होती है वो क्या होती है, ग्लासेस से हैवी होती है। तो आप इस तरीके से लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब एक कप है और एक बाल्टी है। बाल्टी का जो वेट होता है वो कप से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो कप होता है उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बाल्टी से लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। तो यू विल ड्रॉ दिस लाइन। गॉट इट बच्चों? वही कॉन्सेप्ट है, जो सब ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नीचे की साइड आ जाता है, और जो लाइट वेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऊपर की साइड हो जाता है। नेक्स्ट है कलर द वन विच इज लाइटर। अब आपको बताना है कि कौन सी वस्तु, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टेनिस बॉल है और ये क्या है, फुटबॉल है। जो टेनिस बॉल इज लाइटर देन फुटबॉल एंड फुटबॉल इज हैवियर देन टेनिस बॉल। ठीक है, जो टेनिस बॉल होती है वो क्या होती है, इससे हल्की होती है फुटबॉल की सी, और जो फुटबॉल होती है वो टेनिस बॉल से हैवी होती है। अब ये है स्कूल बैग एंड ज्योमेट्री बॉक्स। अब यहाँ पे किसका है, ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है, लाइट होता है, किससे, लाइटर होता है, किससे, स्कूल बैग से। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपको पिक्चर्स को क्या है, ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर लाइट हो सकती है और कौन सी पिक्चर हल्की हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट से आप क्लियर करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का ये वाला पार्ट मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। रिमेनिंग पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।